हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सिट एंड टॉक काइंड ऑफ वीडियो एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 sign that is going to tell you that you're going to fail in your life. Now यहाँ पर लाइफ वर्ड यूज़ करने का मतलब है कि आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, न्यू बिजनेस, और यू आर गोइंग टू डू एनीथिंग, लाइक आप कोई भी अपना ड्रीम पूरा करने का सोच रहे हो। सो दीज आर द 5 थिंग्स जो कि अगर आपके साथ हो रहा है देन प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहा है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अभी भी संभल सकते हो। नाउ आई नो बहुत सारे लोग आप में से ये भी बोलेंगे कि बड़ी आई फेलियर पे प्रवचन देने वाली। सो गाइज, दिस इज नॉट जस्ट फ्यू टिप्स और फ्यू लाइन्स जो कि मैं कहीं से उठा के आपको बता रही हूँ। दीज आर माई ओन एक्सपीरियंसेस which I'm going to share today. And the reason behind making this video is because I really don't want you guys to go through the same situation, because I know what it takes to come out of a failure, and I genuinely don't want you guys to go through the same pain. So that is the reason why I'm making this video. So now, without wasting much time, let's begin. So the very first sign is fear of failure. So now this is the most important sign, and this is exactly what happened with me. कि जब मैंने शुरू किया था अपना बिजनेस, आई वॉज इन टू बुटीक बिजनेस, जो कि मैंने अपनी बरसों की मेहनत सारे सेविंग्स एंड सब कुछ लगा के मैंने स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने उस पर सब कुछ लगा दिया था तो मुझे एक ऐसा डर था अंदर से कि व्हाट इफ़ इट डजंट गो वेल, क्या होगा अगर ये सही से नहीं चल रहा है, या फिर अगर ये आइडिया फेल हो गया, सो व्हाट आई एम गोना डू देन. So rather than focusing on positive side, I was putting more focus on negative sides. Also, when you are starting something with fear, that means you are self-doubting your own idea. You don't have enough confidence and enough faith in yourself. So that is the reason आपको वो fear महसूस हो रहा है कि क्या हुआ अगर ये fail हो गया. That means आपको अपने पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, आप अपने आइडिया पे आपको भरोसा नहीं है, जो आप सोच रहे हो, जिस लिए आपने शुरू किया, जो आपका ड्रीम है, आपको उस पर भरोसा नहीं है. और जब आपको उस पर ही भरोसा नहीं है, जब आपको खुद के ड्रीम्स पे, खुद के अंदर भरोसा नहीं है, तो दूसरे आप पे कैसे भरोसा करेंगे. एंड ऑल्सो इफ़ यू नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूल, यू अट्रैक्ट वॉट यू आर. अगर आप किसी भी चीज़ को लेके फियर महसूस कर रहे हो, या आप कोई चीज़ की शुरुआत ही डर से कर रहे हो, तो फिर आप नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी. कि जब मैंने शुरू किया, सो आई वॉज अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर नेगेटिविटी बाय बीइंग नेगेटिव, और चीज़ें बिल्कुल वैसे ही होनी शुरू हो गई. इट वॉज गोइंग रियली वेल, बट कहीं ना कहीं वो मुझे ऐसा लगता था कि ओके, इस मंथ तो अच्छा गया, व्हाट इफ़ अगर नेक्स्ट मंथ सही नहीं जाता, आगे क्या होगा, मुझे पहले से सब कुछ सोचना चाहिए. और उस डर की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही थी. एंड आफ्टर 1 year आई वॉज इन अ सिचुएशन जहाँ पे माई बिजनेस वॉज अ टोटल लॉस प्रोजेक्ट, और आई वॉज इन अ ह्यूज लॉस. और सो अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली बताने जाऊँ तो इट वॉज लाइक अराउंड 18 lakhs का लॉस हुआ था. एंड आफ्टर ऑल द लोन एंड EMI जो कि मैंने 3-4 साल तक भरे, अगर मैं सब कुछ कैलकुलेट करूँ तो इट विल कम अराउंड 40 lakhs. और आई रियली डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट दैट सिचुएशन, क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था. उस एक सिचुएशन ने मुझे यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर गिरा दिया था. एंड इट टुक मी इट टुक मी अराउंड 5 years टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. पूरे के पूरे 5 साल लगे मुझे वहाँ से निकलने के लिए. और इट्स नॉट जस्ट दैट आई वॉज गोइंग थ्रू दैट लॉस. उस लॉस के साथ साथ बहुत सारे मेंटल ट्रॉमा, बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारी अदर चीज़ें भी हुई. क्योंकि जब आपकी लाइफ में आप एक चीज़ बुरी होती है तो आप और नेगेटिव होते हो, और आप जितने ज़्यादा नेगेटिव होते हो आप उतनी ज़्यादा और नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो. सो दैट इज़ वन थिंग दैट हैपन विद मी. और शायद वही एक ब्रेक थ्रू पॉइंट था मेरे लिए कि मैंने कोशिश करी और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ने की कोशिश की. सो येस, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी. इफ़ आई विल गेट इनटू इट, ये वीडियो फिर उसी टॉपिक पे बन जाएगी.
सो यस, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन इज़ फियर ऑफ फेलियर। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा महसूस कर रहा है कुछ भी शुरू करने से पहले कि आपको उस चीज़ को लेके डर लग रहा है या आप 100% श्योर नहीं हो, तो पहले अपनी सोच पे काम करें, पहले अपने आप पे 100% ट्रस्ट करना सीखें, उसके बाद ही कोई चीज़ शुरू करें। नाउ द सेकेंड साइन इज़ नॉट डूइंग वॉट यू लव। अगर आप कोई चीज़ सिर्फ दूसरों को देख के स्टार्ट कर रहे हो, दूसरों को फॉलो करके स्टार्ट कर रहे हो, एंड वो जो भी आप कर रहे हो वो अगर आपको हैप्पीनेस नहीं देता, तो आप डेफिनेटली फेलियर अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि आप अगर सक्सेस तभी आती है जब आप चीज़ों को एंजॉय करें, और जब आप एंजॉय करते हो तभी आप उसे अपना 100% दे सकते हो, और अगर आप 100% देते हो तभी आप सक्सेस अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि विदाउट 100% दिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो दिस इज़ द सेकेंड साइन कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो हमेशा हम बोलते हैं कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लें तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। यही एक रीज़न है वो बोलने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा पैशन होता है उसको हम बहुत दिल से करते हैं, वहाँ पर हमारे लिए सक्सेसफुल होना या पैसे इम्पोर्टेंस नहीं रखते, और हम उसको 100% या फिर उससे ज़्यादा भी अगर होता है तो हम देने की कोशिश करते हैं। और दैट इज़ द रीज़न कि मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने पैशन को फॉलो करके ही हुए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा काम शुरू कर रहे हो जो कि आप सिर्फ पैसों को सोच के कर रहे हो कि ओके इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा पैसे हैं या फिर इस काम में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, बट आपका वो पैशन नहीं है या आप उस चीज़ को एंजॉय नहीं करते हो, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट फेलियर। नाउ द थर्ड साइन इज़ इफ़ यू आर समवन हु गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी क्विकली। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस कि अगर कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी कुछ करते हो, अगर किसी ने आपसे कुछ कह दिया, तो आप उसकी बातें भी सुनते हो और कहीं न कहीं उनकी बातें आपको इन्फ्लुएंस करती है। अगर उसने कुछ कह दिया, तो आप उसकी बात भी सुनोगे और कहीं न कहीं वो भी आपके जो थॉट प्रोसेस है, उस पे इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में फेलियर अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो या दूसरों की कही बातों से अपने थॉट्स को चेंज करते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो, दैट मीन्स कि अगेन यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन बिलीव्स, यू आर नॉट ट्रस्टिंग योर ओन आइडियाज़, और आपको अपनी सोच पे ही भरोसा नहीं है। जब आप अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और कोई भी थर्ड पर्सन आके आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, देन हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर न्यू वेंचर, या जो भी आपके आइडियाज़ हैं या आपके ड्रीम हैं, आप डेफिनेटली उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। सो इफ़ यू आर सच पर्सन, देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है, तभी आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोचें, अपने कुछ आइडियाज़ पे काम करने का सोचें। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि बहुत टाइम वो कुछ शुरू तो कर देते हैं, बाद में दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके उन्हें ये लगता है कि ये आइडिया ही बकवास था, ये तो कुछ ऐसा था कि वो करना भी नहीं चाहते थे और बस ऐसे ही उन्होंने शुरू कर दिया। सो these things are also, you can count it as a negative energy। तो सबसे पहले आप खुद पे काम करें, आप खुद श्योर हो जाएं, आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो हैं कि दूसरों की बातें आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं कर सकती, तब भी आप कुछ शुरू करें खुद का। नाउ द फोर्थ साइन इज, सो इफ यू आर समवन हु डोंट वांट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, देन ऑल्सो यू माइट अट्रैक्ट फेलियर। सो अगर आप अपने किसी आइडियाज़ पे काम कर रहे हो या खुद का कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या फिर जो भी नए अपडेट्स आ रहे हैं, आप खुद को उन सारे इंफॉर्मेशन से अपडेट रखें। बिकॉज द मार्केट इज़ सो कॉम्पिटिटिव, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, आपको मार्केट में नया क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है, आपकी फील्ड रिलेटेड क्या नई चीज़ें, क्या नया डेवलपमेंट है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे और आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएंगे, और इन दैट केस ऑल्सो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट फेलियर, क्योंकि जब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट सक्सेस। So my fourth suggestion is keep yourself updated and keep yourself well informed about your field, या जो भी जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो।
Now the fifth and last sign is lack of planning या फिर if you're trying to speed up the process. Now a lack of planning में अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो and you don't have proper strategy या proper planning, तो definitely you are not going to be successful. क्योंकि this is what happened with me. I had a dream that I'll have my own boutique. I had started, मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी बिकॉज अभी अगर मैं सोचूँ तो दैट वाज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट दैट बिजनेस. मैं पहले फिनेंशियली स्टेबल हो जाती, उसके बाद कम से कम 6 मंथ के लिए मेरे पास इनफ सेविंग्स होनी चाहिए थी. 6 मंथ के बाद अगर बिजनेस ठीक ठाक नहीं चलता तो उसके बाद क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या मार्केटिंग टेक्निक्स मुझे यूज़ करनी चाहिए, वो सारी प्लानिंग, वो सारी स्ट्रैटेजी मुझे पहले बनानी चाहिए थी. बट मैंने क्या किया, आई जस्ट स्टार्टेड द बिजनेस. आई ट्रस्टेड सम पीपल और उसकी वजह से मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी बिकॉज आई थॉट कि ओके इवन इफ इट गोज़ रॉन्ग आई हैव पीपल विद मी जो कि मुझे हेल्प कर सकते हैं टू मेक थिंग्स गो वेल. वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी. सो डेफिनेटली आई वुड से कि फर्स्ट प्लान एवरीथिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. डोंट ट्राई टू स्पीड अप क्योंकि दूसरे ये कर रहे हैं तो उस चक्कर में आप भी फटाफट वो कर दो. गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन, आप प्रॉपर नॉलेज पहले गेन करो और उसके बाद अपनी प्लानिंग अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप मूव करो. डोंट जस्ट रश बिकॉज उसमें क्या होगा ना, आप जिन चीज़ों में आपको पता नहीं है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज दूसरे कर रहे हैं अगर आप वो स्टार्ट करते हो तो अगर थोड़ी सी भी चीज़ें गलत गई तो आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो चला जाएगा और आप एकदम से बाकी की चीज़ों को भी ख़राब कर दोगे. सो डोंट डू दैट. आपके पास कम से कम 1 साल का प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तब भी यू शुड स्टार्ट समथिंग न्यू. अदरवाइज प्लीज़ डोंट रश. आपके पास हमेशा इनफ टाइम होता है टू स्टार्ट समथिंग न्यू. यू कैन स्टार्ट एनी टाइम और जब आपको लगे कि आप श्योर हो 100% तब भी आप शुरू करो. सो दीज वर माई 5 suggestion to you guys because I have gone through such situation, I have come out of it, so I know कि चीज़ें ऐसे ही काम करती है. इससे पहले अगर मुझे बहुत से लोगों ने बताया भी था कि यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट, यू शुड हैव प्रॉपर प्लानिंग, और तब मुझे लगता था कि यू एक्चुअली डोंट नीड एनी प्लानिंग. अगर आप अपना 100% देते हो एंड यू जस्ट गिव योर बेस्ट तो चीज़ें अपने आप होने लगती हैं. बट ऐसा नहीं होता है. You need proper planning, you need confidence, you need faith in yourself, you need all the information. And whatever I have said इन पांचों साइन में मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं वो एक्चुअली ऐसे ही होती है. देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपको इन्हीं प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा. एंड yes, I just wanted to share this with you guys so that आप मेरी वाली गलती ना करें क्योंकि हर कोई उतना स्ट्रांग नहीं होता है कि चीज़ें इतनी बुरी होने के बाद उससे निकल के आ सके. येस, आई एम सेइंग दैट आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई एम मेंटली वेरी स्ट्रांग, और दैट इज़ द रीज़न वाई आई केम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. दैट इज़ द रीज़न दैट आई आई एम लीडिंग अ गुड लाइफ नाउ, उससे निकलने के बाद भी. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट माई स्टोरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि दूसरों को हेल्प कर सकती है. आई नो दैट. सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो, और अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन से गुजरे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. कमेंट सेक्शन पढ़ने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि कमेंट नहीं कर पाते या फिर दे फील शाई टू कमेंट, बट वो वीडियो देखते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं. तो अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करके अपनी जर्नी शेयर करोगे कमेंट सेक्शन में तो उन लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी, उन्हें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा. तो प्लीज़ डू दैट. एंड या दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो, और मैं मिलती हूँ आपसे किसी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.